बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि नमाज किन चीज़ों की वजह से टूट जाती है। वो कौन से अमाल हैं, कौन से काम हैं जिन्हें करने से नमाज बातिल हो जाती है, नमाज टूट जाती है। अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा था और इस दौरान उसकी रीह यानी उसकी हवा निकल गई और उसे दूसरे नमाजियों ने, दूसरे लोगों ने सुन भी लिया और लोगों को स्मेल आई उस री की, तो उस शख्स की नमाज बातिल हो गई, यानी उस शख्स की नमाज टूट गई है। अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा था और इस दौरान उसका पखाना या उसका पेशाब निकल जाए तो उससे भी नमाज टूट जाती है। अगर कोई शख्स मस्जिद में मौजूद है और वो सफ़ में बार बार अपनी जगह तब्दील करता है, या वो अपनी ही जगह पर खड़ा अपने पाँव आगे पीछे करता है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि बाजमात नमाज शुरू हो चुकी होती है और उस दिन वो सफ़ के दौरान कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, तो ऐसा करने से भी उनकी नमाज ख़राब हो जाती है, नमाज टूट जाएगी। बाजमात नमाज के दौरान जब सफ़ ठीक हो रही हो, जब सफ़ों में तमाम मुसलमान भाई इकट्ठे खड़े हो रहे हो, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे हों, बार बार आपने सफ़ में आगे पीछे नहीं होना, ना अपनी सफ़ बदलनी है। नमाज अदा करने के दौरान अगर कोई शख्स बार बार अपने दाएं या बाएं तरफ सर फेर कर देखता है, मान लीजिए वो खड़ा हुआ था और वो सूरह फातिहा पढ़ने के दौरान इधर उधर सर उठाकर बिला मकसद बगैर किसी वजह के बिला जवाज देखता है, तो ऐसे में भी उसकी नमाज टूट जाएगी। अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा था और इस दौरान उसके मोबाइल पर कॉल आ गई या कोई मैसेज आ गया और उसने नमाज पढ़ने के साथ साथ अपनी कॉल रिसीव कर ली, या मैसेज मोबाइल पर देखना शुरू कर दिया कि क्या मैसेज चल रहा है, तो ऐसे में भी उसकी नमाज टूट जाएगी। जब आप नमाज अदा करें तो आंखें खोल कर नमाज अदा करें। अगर आप आंखें बंद करके नमाज अदा करेंगे तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी और अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं होगी। नमाज को आंखें खोल कर अदा करें। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था और इस दौरान उसे किसी और शख्स ने आकर बताया कि उसने किबला की तरफ अपना मुंह, अपना रुख किबला की तरफ नहीं किया हुआ, तो ऐसे में उस शख्स को नमाज तोड़ देना जायज़ है। उस शख्स को चाहिए कि नमाज तोड़ ले और नमाज किबला की तरफ खड़ा होकर अदा करे। अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा था और सतर पर से कपड़ा हट गया तो ऐसे में उसकी नमाज टूट जाएगी। नमाज अदा करने के लिए सतर का ढांपना ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज अदा नहीं होती। अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा था और उसके सामने से कोई और शख्स गुजर गया तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो शख्स मर्द होना चाहिए। अगर नमाज अदा करने वाले शख्स के सामने से गधा गुजर गया या स्याह कुत्ता गुजर गया या कोई बालिग औरत गुजर गई तो उस शख्स की नमाज टूट जाएगी। स्याह कुत्ता के सामने से गुजर जाने से नमाज के टूट जाने का इसलिए हुक्म है क्योंकि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान स्याह कुत्ते की सूरत में नमूदार हो जाया करता है। अगर किसी शख्स को नमाज के दौरान नींद आ गई तो भी उसकी नमाज टूट जाएगी। नमाज के दौरान अगर किसी शख्स को छींक आ जाए तो उसकी नमाज नहीं टूटती, लिहाजा अगर छींक आए तो नमाज को जारी रखना चाहिए। अगर किसी शख्स ने वज़ू किया और उसके बाद वो सो गया और फिर नमाज का वक्त आया तो उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। वज़ू करने के बाद सो जाने से वज़ू बातिल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स वज़ू करने के बाद सो गया था तो नमाज अदा करने से पहले उसे दोबारा वज़ू करना होगा और फिर वो नमाज पढ़े। अगर किसी शख्स को नमाज अदा करने के दौरान खून या पीप वगैरह जिस्म के किसी हिस्से से निकल आया तो भी नमाज टूट जाती है। अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा था और इस दौरान किसी और शख्स ने उसे आवाज़ दे दी, उसे बुलाया और उस शख्स ने मुड़ के उस शख्स की तरफ देख लिया, हाथ छोड़ दिए, तो उसकी नमाज टूट जाती है। लिहाजा कोई शख्स अगर बुलाए, जब तक कि कोई इंतहाई मजबूरी ना हो, जान रिस्क वगैरह के जाने का ख़दशा हो, या जैसे हमने आपको अपने एक और प्रोग्राम में बताया ट्रेन या हवाई जहाज़ छूट जाने का ख़तरा हो, तब तक नमाज ना तोड़े, नमाज को जारी रखा जाए। अगर किसी शख्स को नमाज अदा करने के दौरान बीमारी की वजह से खांसी आ जाती है तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी। अगर किसी शख्स को नमाज अदा करने के दौरान जिस्म के किसी हिस्से में ख़ारिश होती है, मान लीजिए उसे सर खुजाने की ज़रूरत महसूस होती है, तो वो सर खुजा सकता है। सर खुजाने से नमाज नहीं टूटती। मज़ीद आपको इस वीडियो में ये भी बताते चलें कि वो कौन से उमूर हैं, कौन से हालात हैं कि जिनमें नमाज तोड़ना जायज़ है। अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा है और वहाँ सांप, बिच्छू या कोई और ऐसा जानवर आ जाता है जो उसकी जान के लिए ख़तरा बन सकता है तो वह शख्स नमाज तोड़ सकता है। अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा है और वहाँ
جنگ چل رہی ہے، اس کی اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، بم گر رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، تو ایسے میں وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا قیمتی مال پاس رکھ کر نماز ادا کر رہا ہے اور مان لیجیے وہ کسی دریا سمندر وغیرہ کے پاس ہے جہاں اسے خدشہ ہے کہ پانی اس کا مال بہا کر لے جائے گا، یا کوئی چور اچکا اس کا مال اٹھا کر بھاگنے لگا، تو ایسے میں بھی وہ اپنی نماز توڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص شدید بیمار ہو گیا نماز ادا کرتے وقت، یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگا، تو ایسے میں بھی وہ اپنی نماز توڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اس دوران اسے چکر آ جاتے ہیں یا شدید سر درد شروع ہو جاتا ہے، تو بھی اپنی نماز توڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا تھا اور اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں شدید تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز توڑ لے۔ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز کے بورڈنگ لاؤنج میں نماز ادا کر رہا ہے یا کسی ٹرین اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر نماز ادا کر رہا ہے اور اسے اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی ٹرین چھوٹ جائے گی یا اس کا ہوائی جہاز چلا جائے گا، تو ایسے میں بھی وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا تھا اور اس دوران کسی اور شخص نے آ کر اسے بتایا کہ وہ قبلہ کی طرف نہیں کھڑا، اس کی سمت، اس کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف نہیں ہے، تو ایسے میں نماز توڑ دینی چاہیے۔ وہ شخص پھر سے پوری نماز قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرے گا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ جنہیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ حاضر ہوں گے آپ خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔